कानून से आंख मिचौली खेलेगा, जुर्म की दुनिया में मचाएगा तहलका। ये है डोगा। डोगा की कहानी जानना जरूर चाहेंगे आप। डोगा कैसे बना, ये मैं आपको बता रहा हूँ उसकी कहानी। ये है डोगा में, लेकिन खबरदार करता हूँ, डोगा की कहानी पढ़ते वक्त आपकी आंखों से एक भी आंसू न गिरे। अगर ऐसा हुआ तो मेरी बाहों में थमा डोगा का जिस्म बेहोशी में भी तड़प उठेगा। डाकू हलकान सिंह का नाम जानते होंगे आप, अगर नहीं तो डोगा का प्रथम वीडियो कर्फ्यू अवश्य देखें। बेरहम, कसाई, दरिंदा, हत्यारा, किस नाम से पुकारूं मैं उस शैतान को। तेरा बाप तेरी एवज में 2 लाख ना दे सका मुझे, अब तेरी लाश का तोहफा भेजूंगा उसे। कुत्ता कहता था वह जालिम उस मासूम को। अबे ओ कुत्ते के पिल्ले, मेरा मुंह क्या देख रहा है। इसकी लाश को उठाकर सड़क पर डाला। वो मासूम निर्दोषों की लाशें सड़क पर फेंक आता था। उस समय कितने खून के आंसू छलकने को तैयार हो जाते थे उसकी आंखों से, लेकिन उन्हें छलकने नहीं देता था। आंसुओं के उस खून को पी जाता था वह। क्यों बे कुत्ते के पिल्ले, इतनी देर लगा दी लाश फेंक कर आने में, खाना क्या तेरा हरामी बाप बनाएगा नरक से आकर। 15 बरस तक दबा खून के आंसुओं का सैलाब लावे में बदलने लगा उस दिन। आह नहीं, छोड़ दो मुझे, बहुत शोर मचा रही है। हलकान के आगे आवाज हलक में गूंज जाती है। लड़की कौन है ये? लोहा सिंह। सरदार एक बड़े भट्ठा मालिक की छोरी है, 10-15 लाख की आसामी है। इसके बाप को फिरौती की चिट्ठी भेज दी है सरदार। जागीरा जवाब लेकर आता होगा। सरदार क्या खबर लाया है रे जागीरा? सरदार छोरी के बाप ने पुलिस में रपट दर्ज करा दी है। क्या लगता है बेटी प्यारी नहीं है, उसे दौलत प्यारी है। लोहा सिंह एक पत्र और फेंक कर आ उसके मुंह पर। बेहद मासूम थी वह लड़की, कसाईयों के पंजे में फंसी चिड़िया सी। मुझे बाहर निकालो प्लीज, मेरी मम्मी का मेरे बिना रो रो कर बुरा हाल होगा। हृदय छलनी हो रहा था उसकी करूण पुकारों से, पर पत्थर बना रहा। खाना खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, तुम भी शैतान हो उन सब की तरह। मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारे हाथ का खाना छूऊंगी भी नहीं। बेरहम, हत्यारे, कसाई, दरिंदे हो तुम सब के सब, कुत्ते हो जो दूसरों का जूठा खाते हो। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती, चले जाओ चले जाओ। जाने क्यों उसे क्रोध आ गया लड़की पर, और रोटी का अपमान करके तुमने मेरे क्रोध को भड़का दिया है। लड़की खाना खा लो वरना सरदार से पहले मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। खाती हूँ। उसकी मासूमियत पर चाहकर भी मुस्कुरा ना सके होठ। क्या नाम है तेरा? सोनिका। शायद तुझे नहीं पता कि ये दरिंदे तुझे सुबह खल्लास कर देने वाले हैं। तुम अपनी माँ से कहकर मुझे यहाँ से निकलवा दो प्लीज। दिल भर आया, आंसुओं का सैलाब बड़ी मुश्किल से रोक पाया वह। पर यहाँ से छूटकर तू जाएगी कहाँ? तेरा सोतेला बाप तुझे जिंदा देखकर खुश नहीं होगा क्यों? तेरे बाप ने तुझे रास्ते से हटाने के लिए ही ये नाटक खेला है। कल हलकान सिंह को तेरे सर की एवज में 5 लाख रुपया मिल जाएगा। मैंने अपने कानों से ये सब सुना है। नहीं, ये सुनकर उसे मासूम के भी आंसू सूख गए, आंखें वीरान हो गई। उसी रात पिंजरे से उड़ा दी उसने चिड़िया। चल भाग सोनू जल्दी कर, दरिंदे आ गए तो दोनों के सर उतार देंगे। सोनू, आज तक मुझे इस नाम से किसी ने नहीं पुकारा। खलबली मच गई हलकान के अड्डे में। सरदार पिंजरा खाली है, चिड़िया उड़ गई, कुत्ते का पिल्ला भगा ले गया है। शायद उसे पकड़ो, उन्हें खत्म कर दो उस लड़की को, और हाथ पांव तोड़ डालो उस कुत्ते के। उस खलबली का नतीजा सामने आया। सोनू वह देख, उन्हें हमारी फरारी की खबर लग गई है। अब क्या होगा? मुझसे अब और नहीं चला जा रहा। सूरज, सूरज, हाँ मैं तुम्हें सूरज कहूंगी। उसका नामकरण कर दिया लड़की ने। खूब आतिशबाजी छूटी इस अवसर पर। नीचे बैठ जा सोनू, तेरे हाथ में थमी जलती मशाल पर गोलियां चल रही है। सूरज। पथरीली राक्षसी सी खड़ी पहाड़ियां सोनू नाम की उस किरण को भी अंधकार में डुबो देगी, ये वह नहीं जानता था। आह सूरज, सोनू, सोनू, आह। खूनी नदी के नाम से प्रसिद्ध थी वह जगह। अभागी सोनू की चीखें उसके कानों में पिघले शीशे सी पड़ रही थी। सूरज, सूरज, सोनू, सोनू। दूर होने लगी वे आवाजें है। पागल सा हो उठा हुआ न जाने कब तक भयानक शोर मचाती उस खूनी नदी के सीने में तलाश करता रहा सोनू को। सोनू आवाज दे, सोनू तू चुप क्यों हो गई है? आवाज दे सोनू, आवाज दे। नदी से निकलकर वह सीधा पहुंचा पुलिस स्टेशन। ये लड़का हलकान सिंह के दल का है सर, आपको उसके अड्डे का पता बताना चाहता है। आंसुओं का खून उसकी आंखों में तैर रहा था। हलकान सिंह का अड्डा, बता लड़के, बता कहाँ है? इस नाम को सुनकर लगा जैसे मस्तिष्क की समस्त नसें एक साथ फट जाएगी। पुलिस पार्टी के लिए वह दिवाली की रात थी। भागो पुलिस, हलकान का सारा नशा निश्चय ही काफूर हो गया होगा ये सुनकर। सरदार भागो, सरदार पुलिस को ले आया है वह कुत्ता। पुलिस, क्या उस सांप को इसी दिन के लिए पाला था मैंने? उफ, दरिंदों की लाशों के बीच हलकान सिंह और लोहा सिंह की लाशें ना मिल सकी। हलकान सिंह एक बार फिर हमारी आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया। उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया, पर सोनू की चीखें उसे बाल सुधार गृह की 4 दीवारी में बांधे ना रख सकी। तेरी मौत का बदला लूंगा मैं सोनू, हलकान सिंह को पाताल से भी ढूंढकर मारूंगा। महानगर बंबई में पर्दापण कर दिया उसने।
यहाँ रहकर वह ताकत हासिल करूंगा जो हल्कान के गले में फांस की तरह चुभ जाए। महानगर बम्बई, जिसके बारे में कहावत प्रसिद्ध है कि वहाँ इंसान जागता भूखे पेट अवश्य है, मगर सोता भूखे पेट नहीं। दिलो दिमाग में उपवंती हुई ज्वाला के साथ पेट की सुधा भी समाप्त करना आवश्यक था। उसने रास्ते से निम्न कोटि रेस्टोरेंट पापेदा होटल में काम कर लिया। ओ कुत्ते दे बचेया, ये दाल मखनी मेज नंबर 10 पर ले जा। उसका अतीक पापेदा होटल में भी उसके साथ था। मेज नंबर 10 की तरफ बढ़ा वो, लेकिन तभी किलर्स जिम के लड़ाके, उनकी हरकतें किसी का भी क्रोध बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। हाय लैला बड़ी खूबसूरत छोरी है, एक नहीं चार चार लैला है यहाँ तो। उनमें से एक उत्तेजित हुआ। रुक जाओ पकिया, बेवजह लड़ाई झगड़ा नहीं बढ़ाना, गुंडों की तरह मारपीट करना लान जिम का उद्देश्य नहीं है। बैठ जाओ। क्या बोला बे तू? गुंडा बोला तू अपन को